बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी पत्नी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था तथा परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी कुम्हार की पत्नी माँ बनने वाली थी। बच्चे के जन्म का समय करीब आने पर पत्नी जब रिवाज के अनुसार अपने मायके जाने लगी तो पति ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे व्यापारी को बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई और इस बार भी एक सुंदर कन्या का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर कुम्हारिन के हाथ पांव फूल गए तथा किसी को कुछ खबर होने से पहले ही उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक बर्तन में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। बर्तन पानी के लहरों में हिलोरे खाता हुआ एक धोबी के पास जा पहुंचा। अचानक आसमान में उड़ती चील उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। धोबी देखता रह गया। चील बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर चील की ममता जाग उठी। वह उसे खा न सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का निश्चय किया। अब रोज जहाँ भी अच्छी खाने की चीज देखती है, चील उसे झपट कर ले आती है और बेटी को खिलाती है। चील की बेटी बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते, चील उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहनाती। एक दिन राजा की बेटी जब नदी में नहाने गई तो उसने अपने गहने उतार कर किनारे पर रख दिए। चील मौका देखकर उन्हें भी उठा लाई और बेटी को पहनने के लिए दे दिया। और भी कोई लड़कियों का सामान जहाँ मिलता वह उठाकर ले आती और अपनी बेटी को देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही चील की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। चील को उसकी चिंता होने लगी। चील ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ। अब चील ने आगे क्या किया? छादे, मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो यह गाना मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। एक दिन एक राजकुमार उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस पीपल की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेर कर ऊपर देखा तो एक सुंदर लड़की दिखी। उस लड़की ने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब राजकुमार ने उससे पूछा, तुम कौन हो, अप्सरा या पिशाचिनी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो? इंसान हो तो पेड़ पर क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर वह डर गई। गाना गाकर चील माँ को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही चील उसी वक्त वहाँ पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। चील माँ ने उस जवान एवं सुंदर राजकुमार को देखकर सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर राजकुमार के पास आई और उसे अपनी बेटी के राजकुमार बोला, मैं एक राजकुमार हूँ और मेरा पहले से ही विवाह हो चुका है और मेरी 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे बड़े सुख एवं प्यार से रखूंगा और कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। चील माँ कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ राजकुमार के हाथ में सौंप दिया। माँ से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी वह गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजकुमार चील की बेटी को अपने महल ले गया। साथ जीवन बिताने लगे। यह बात उनकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे चील की बेटी से नफरत करने लगी। वे छल कपट से उसे कष्ट पहुंचाने लगी। एक दिन 7 पत्नियों ने आकर उसे सबके खाना बनाने को कहा। चील की बेटी घबरा गई। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाने को बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं समझ आया। रोती बिलखती वह घर के पीछे लगे पेड़ के बीच में छिपकर चील माँ को बुलाने लगी। झट से चील उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। माँ को सारी बात बताई। माँ ने जैसे जैसे बोला उसने वैसे ही खाने बना लिया तथा ऐसे ही वह अपनी माँ को बुलाकर हर काम करवा लेती थी। धीरे धीरे 7 पत्नियों को पता चला कि एक मादा चील आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। उन लोगों ने चुपके से वह गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से चील को बुलाकर डंडे से पीटने मिलकर एक व्यापारी को बुलाया और उसके साथ मिलकर एक चाल चली और भोली भाली चील की बेटी को उसी व्यापारी को बेच देती है। उसे बहला फुसला कर कहती है कि बाजार से आईना, कंघी, सिंदूर आदि खरीदने के बहाने व्यापारी के नाव में बिठा दिया और योजना के अनुसार व्यापारी भी सुंदर लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। जंगल में नदी किनारे अपने घर ले जाकर व्यापारी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी चील की दुखी बेटी अपनी चील माँ को याद करती हुई गाने लगी और कहाँ कुम्हारिन माँ ने बहा दी। चील माँ ने उठा लिया। राजकुमार ने शादी कर ली। 7 सोतनों ने मिलकर व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने सूखी मछली की रखवाली करने के लिए बिठा दिया। एक दिन राजकुमार नदी के रास्ते से अपने राज्य आ रहा था। उसने अपनी छोटी रानी की आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर
उसके पास गया। उसकी आपबीती सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर आभूषण पहनाया और बाद में उसने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने हेतु 2 छेद लगे के अंदर चिल की बेटी को रखा और घर के लिए निकल पड़ा। एक सेवक ने 7 पत्नियों को बताया कि आज राजा आ रहे हैं और 7 पत्नियां उनके स्वागत के लिए सज धज कर नदी किनारे आ गईं। तब 7 पत्नियां अपने पति को नाव में ढेर सारा सामान लाते देख बहुत खुश हुईं। राजा ने उन सभी से बात की और उनसे पूछा, मुझे अपनी छोटी पत्नी चिल की बेटी दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने जवाब दिया कि वह तो अपनी चिल माँ से मिलने का। ने कहा, मेरा दिल कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ गलत किया है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह जल्द ही पता चल जाएगा। राजा ने उसी नदी के पास एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसके अंदर नुकीली लकड़ी, कांटे आदि डाल दिए। उसने उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक पतला मजबूत धागा बांधा और अपनी 7 पत्नियों को उस पर चलने का आदेश दिया। उसने कहा कि जो भी इस धागे पर चलकर गड्ढे को पार करेगा वह निर्दोष साबित होगा। एक एक करके राजा की 6 पत्नियां गड्ढे में गिर गईं और मर गईं। 7वीं पत्नी वास्तव में निर्दोष थी, इसीलिए वह धागे पर चलकर गड्ढे को पार करने में सक्षम थी। जिस समय व्यापारी की 6 पत्नियां चील की बेटी को बेच रही थीं, वह रसोई में खाना बना रही थी। उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। राजा ने चील की बेटी को लकड़ी के बक्से से बाहर निकाला। तब राजा की पहली पत्नी ने भी सच बता दिया कि उन 6 ने मिलकर चील माँ को मार डाला था। यह सुनकर चील की बेटी बहुत दुखी हुई, लेकिन राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखी जीवन जीने लगा। उन 6 पत्नियों को उनके कर्मों की सजा मिली। अगर आपको कहानी पसंद आई हो